सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 एडिशनल कमिश्नर का डिमोशन। एसआईटी ने दोनों को एफआईआर में किया था नामजद। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में देर रात शख्स की हत्या। द लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के बाउंसर पर पिटाई का आरोप। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लॉकर से जेवर चोरी मामले में 2 करोड़ 64 लाख का मुआवजा देगा बैंक। 11 ग्राहकों ने 3 करोड़ 78 लाख की चोरी का दर्ज कराया था मुकदमा। पीलखाना थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा का मामला। लॉकर से चोरी मामले में शिकायतकर्ताओं ने न्यूज 18 का किया धन्यवाद। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर तय होंगे आरोप। सेशन कोर्ट में होगी पेशी। याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 31 मार्च को 5 करोड़ रुपए का मांस हुआ था बरामद। 10 लोग हुए थे गिरफ्तार। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ के 5 लाख के नामी एसपी नेता सभापति यादव को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस कोलकाता के लिए रवाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। संगीन अपराध में पुलिस को ज्यादा शक्ति। लखनऊ में आज से 7 दिन की एटीएस कस्टडी रिमांड पर रहेगा मुर्तजा। एटीएस करेगी पूछताछ। गोरखपुर के खोराबार के रायगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में लूट मामले में पुलिस ने एसएसबी के जवान को किया गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। सोनभद्र में एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने की शादी। आयोजन को लेकर इलाके में दिखा उत्साह। देवरिया में पुलिस की दरियादिली। शिकायत देने पहुंची भूखी बुजुर्ग महिला को खिलाया खाना। जमीन विवाद में मुकदमा दर्ज कराने पहुंची थी। शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में युवक ने जमीनी विवाद में आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अयोध्या में 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर खेला जाएगा फ्रेंडली क्रिकेट मैच। विजयी टीम को दिया जाएगा अवार्ड। ग्रेटर नोएडा के पेपर मिल में लगी आग। आसमान से में छाया काले बादल। बादलपुर थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। लोगों ने कहा अतिक्रमण हटाने के नाम पर सीढ़ियों को तोड़ा गया। हाथरस में लापता युवक का शव मिला। 2 दिनों से गायब था युवक। बरेली में दुल्हन ने दूल्हे के काला होने पर शादी से किया इनकार। बारात लौटाई वापस। कानपुर में श्री यज्ञ सैनी वैश्य कल्याण परिषद पर सामूहिक विवाह के नाम पर वसूली का लगाया आरोप। रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की मांग की गई। शाहजहांपुर की पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गौकशी कर मांस की सप्लाई करने का आरोप। नोएडा के अघापुर गांव में आग लगने से झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक। कई सिलेंडर्स फटने की आशंका। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 1 की झुग्गियों में लगी भीषण आग। 1 दर्जन झुग्गियां जलकर राख। महोबा में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की मॉक ड्रिल से लोग परेशान। हवाई फायरिंग और आंसू गैस की गोलों के धुएं से अफरा तफरी। मेरठ में तेज आंधी से बिजली के तारों से निकली चिंगारी। थाने में खड़े वाहनों में लगी भीषण आग। देवरिया में अवैध टैक्सी स्टैंड पर हो रही वसूली। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सहारनपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 1 गौ तस्कर को गोली लगी। मामला सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन का। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 तस्कर घायल। आरोपियों पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। अयोध्या के संत समाज में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर नाराजगी। संतों ने कहा उद्धव हनुमान चालीसा की शक्ति नहीं जानते। सहारनपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 1 गौ तस्कर को लगी गोली। मामला सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन का। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 तस्कर घायल। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 में कूड़े के ढेर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। फतेहपुर के संगोलीपुर मौरंग खदान से अवैध खनन का वीडियो वायरल। खनन अधिकारी ने दिया जांच का आश्वासन। फतेहपुर में शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह के घर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई। आज नवनिर्वाचित एमएलसी शाम 4 बजे लेंगे शपथ। विधान परिषद में उपसभापति दिलाएंगे शपथ।
आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम योगी ने की सिंचाई विभाग की बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा। लोक भवन में हुई बैठक में जल शक्ति मंत्री समेत तमाम ऑफिसर्स रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में सरकारी शिलापट तोड़ने को लेकर माहौल गर्म, अराजक तत्वों ने तोड़ा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नाम से लगा शिलापट। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा, अब ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। अवैध लाउडस्पीकर हटवाने के लिए गृह विभाग के सख्त निर्देश, सभी थानाध्यक्षों से 30 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में पुलिस टीम पर आतंकियों ने की फायरिंग, ग्रेनेड भी फेंका। सहारनपुर में ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चलाया तलाशी अभियान। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा ने लगाई फांसी, जीजा के यहां रहकर पढ़ रही थी युवती। एटा में मामूली विवाद में हुआ खून संघर्ष, फायरिंग में 3 लोग घायल। इटावा में मूक बधिर मासूम के साथ कुकर्म, आरोपी की तलाश में पुलिस। फतेहपुर में 8 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश, पुलिस ने बरामद किया बच्चा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए। तो वहीं दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1011 केस, संक्रमण दर 6.42%। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 120 नए केसेस, 23 बच्चे भी कोरोना की चपेट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में मास्क लगाना अनिवार्य, नियम के उल्लंघन पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना के बीच दिल्ली में डेंगू की एंट्री, 76 मामले अब तक सामने आए। गाजीपुर में सब्जी व्यापारी को गोली मारकर 2 लाख की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भिड़े दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 4 करोड़ से ज्यादा का चरस बरामद। हाथरस में घर में सो रही वृद्ध महिला का गला काटकर कुंडल और पाजेब लेकर चोर फरार। कानपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। ललितपुर में लॉ कॉलेज में घुसकर कैशियर पर जानलेवा हमला, कैशियर से कैश लूटकर आरोपी फरार। मथुरा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, कार ने सड़क किनारे खड़ी 4 बाइक्स में जोरदार टक्कर मारी, धौलाना थाना क्षेत्र की घटना। पौड़ी में चाकीसैण तहसील के सियोली में बड़ा हादसा, बारात की गाड़ी खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। बागेश्वर में जंगल में आग का सीजन, अब तक 102 घटनाएं हो चुकी हैं, 145 हेक्टेयर जंगल खाक। बागेश्वर के गरुड़ में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे करीब 15 नाली गेहूं की फसल जल गई। हरिद्वार के भगवानपुर में चोकर से भरे ट्रक को लेकर फरार हुए आरोपियों को खानपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में तैनात दैनिक कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों ने हंगामा कर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। रुड़की में किसानों ने गलत बिल और बिल जमा करने के बाद भी कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट के बीच गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत पर डीएम ने पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकों का निरीक्षण किया। खटीमा के झनकट में 6 अप्रैल को हुई 2.25 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। बागेश्वर में मरीजों को इलाज के लिए एकमात्र जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाओं का अभाव, यहां तक व्हील चेयर भी नहीं। हरिद्वार के भगवानपुर में हुए बवाल पर बोले पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, सीएम धामी खुद ले रहे अपडेट। देहरादून के थाने चौकियों में कबाड़ से हो रही गाड़ियों के निस्तारण को लेकर एसएसपी ने दिया आदेश, सभी थाने चौकी इंचार्ज को निस्तारण के लिए 10 दिनों का समय। कांग्रेस ने बिजली कटौती के विरोध में विकासनगर के बिजली कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में बेटियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से चल रही पहल मेरा सपना मेरा लक्ष्य के तहत छात्राएं पहुंची विकास भवन। रुद्रप्रयाग जिले के 26वें डीएम के रूप में मयूर दीक्षित ने कार्यभार ग्रहण किया। डीएम ने कहा केदारनाथ यात्रा का सफल संचालन प्राथमिकता है। उत्तरकाशी के डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, 4 धाम यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं देखी।
उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत पर बसे संग्राली गांव में पौराणिक भंडाणी मेले का हुआ आयोजन। ग्रामीणों ने कंडार देवता की पूजा की। बागेश्वर में आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत छात्रों ने देवकी लघु वाटिका का भ्रमण किया। पेड़ पौधों के औषधीय गुण जाने।